हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रस पर। दोस्तों, आज हम महाजनपद एवं उनकी राजधानियों से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं। और जो पूरे 16 महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ और महाजनपद हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो आपका आगामी एग्ज़ाम होना है रेलवे एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य की राजधानी ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, हाटक, गिरिब्रिज या राजगृह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जो गिरिब्रिज या राजगृह उसका एक ही नाम, एक ही स्थल का नाम था। तो वह मगध की जो थी राजधानी थी और यह सबसे बड़ा महाजनपद था। नेक्स्ट है, दूसरा है, अंग महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। ऑप्शन है चंपा, तक्षशिला, मथुरा और वैशाली। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला, चंपा। चंपा अंग प्रदेश की अंग महाजनपद की राजधानी रही थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ, पोतन या इनमें से कोई नहीं। तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी ऑप्शन पहला श्रावस्ती। श्रावस्ती ऑप्शन जो है वह वत्स महाजनपद की राजधानी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाजनपद काशी की राजधानी क्या थी। तो पहला है चंपा, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा विराटनगर और चौथा है बनारस। तो दोस्तों, ये सबसे सरल है, क्योंकि जो काशी था उसका जो बनारस है उसी को हम काशी बोलते हैं, और उसकी जो वाराणसी उसकी उस समय राजधानी हुआ करती थी। अब अगला है, वज्जी महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन है उज्जैन, कुशावती, तीसरा है शक्तिमती या चौथा है वैशाली, विदेह या मिथिला। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा। ये एक ही चीज़ जो इन सभी एक ही नाम है, ये राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। तो ऑप्शन चौथा वज्जी का आंसर हो जाएगा। छठवा है, अवंती जनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। ऑप्शन से हमारे पास उज्जैन, मथुरा, त्रिपुरी या कारुस। तो जो थी उज्जैन जो थी वह अवंती महाजनपद की राजधानी। तो ये कहाँ पर थी, मध्य प्रदेश में ये स्थित थी ये महाजनपद। नेक्स्ट है, पांचाल जनपद की राजधानी कौन सी थी। श्रावस्ती, अहिछत्र, वृंदावन या त्रिपुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिछत्र, या इसको ही कापिल्य बोलते थे, या इसको ही काम्पिल्य इसको ही, या इसको काम्पिल्य कहते थे। तो ये पांचाल जनपद की राजधानी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन कौशल जनपद या कौशल महाजनपद की राजधानी थी। हमारे पास ऑप्शंस हैं श्रावस्ती, दूसरा है महिष्मती, तीसरा है उज्जैन और चौथा है तक्षशिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो श्रावस्ती थी वह कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, और उज्जैन किसकी थी, उज्जैन थी अवंती की। अब नेक्स्ट है, महाजनपद मल्ल की राजधानी क्या थी। ऑप्शन है हाटक, पाटलिपुत्र, कुशावती या चित्रकूट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कुशावती। जो कुशावती थी महाजनपद मल्ल की राजधानी थी। अगला है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन है हमारे पास चेदी, मत्स्य, कम्बोज या कुरु। तो इसका सही आंसर हो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट है, हाटक नामक राजधानी किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है कम्बोज, फिर है सूरसेन, तीसरा है गंधार या चौथा है काशी। तो इसका सही आंसर होगा कम्बोज महाजनपद की राजधानी हाटक हुआ करती थी। नेक्स्ट है हमारा, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी। चंपा, मिथिला, मथुरा या मल्ल। तो इसका सही आंसर होगा मथुरा महाजनपद मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है, तक्षशिला किसकी राजधानी थी। गंधार, वज्जी, अवंती या अस्मक। तो इसका सही आंसर हो गंधार। तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी थी। चौथा है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी। विराटनगर, श्रावस्ती, वाराणसी या इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, अस्मक जनपद की राजधानी कौन सी थी। कुशावती, पोतन, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर दूसरा, पोतन, या इसी को पोटली भी कहते थे। इसको क्या पोटली भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शक्तिमती राजधानी किस महाजनपद की थी। पांचाल, गंधार, चेदी या गंडक की। तो जो शक्तिमती थी वह चेदी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये हमने पढ़े 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। मैंने आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में करा दिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।